फॉर्म भरने तक के अलाउ नहीं थे। बोले नहीं फोर्स में नहीं जाना है, तो मैंने छुपा के फॉर्म भरा था। पहले भाई के नाम से, पापा के नाम से, हस्बैंड के नाम से जाना जाता था। अब मेरा खुद का एक सेल्फ रिस्पेक्ट। जितना काम एक मेल सोल्जर करेगा उससे शायद कई ज्यादा काम एक फीमेल सोल्जर करने की काबिलियत रखती हैं। सुबह के लगभग 3:30 बजे हैं। इस वक्त नींद में ज्यादातर लोग होंगे, लेकिन वो जाग चुकी हैं। आज का पूरा दिन हम सीआरपीएफ की उन महिला जाबाज सिपाहियों के साथ होंगे जो आपकी और हमारी चप्पे चप्पे पर हमारी सुरक्षा करती हैं। उनको इसी वजह से 26 जनवरी की परेड का हिस्सा बनाया गया है। सीआरपीएफ की वो जाबाज सिपाही, आज उनकी जुबानी, उनकी कहानी आपको सुनाने के लिए हम आए हैं सीआरपीएफ के एक कैंप में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस स्पेशल डिजिटल टॉक में। जिन महिलाओं को आप देख रहे हैं वो सीआरपीएफ की जाबाज महिला सिपाही हैं। वो महिला सिपाही जो हमारे मुल्क की 140 करोड़ आबादी का आधा हिस्सा यानी 70 करोड़ आबादी की नुमाइंदगी वो महिलाएं करती हैं। इनको 26 जनवरी की परेड के लिए चुना गया है। क्या लगाना है? 24 अधीनस्थ अधिकारी 342 सैन्य सैनिक परेड पर जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग सीआरपीएफ के गुड़गांव कैंप से जा रहे हैं विजय चौक दिल्ली की ओर, जहां पर 26 जनवरी की जो परेड की प्रैक्टिस हो रही है वहां ये लोग जाएंगे। आइए बात करते हैं उनमें से कुछ महिलाओं के साथ। जी क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी। प्रीति जी, कब से हैं आप सीआरपीएफ में? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। Yes, sir। तो कैसा ज़िंदगी बदली आपकी सीआरपीएफ में आने के बाद? बहुत सारी चीज़ें बदली। मतलब जब जॉब लगने से पहले कुछ अलग थी और अब कुछ अलग है। हमारा डिसिप्लिन में बदलाव आया। हमारे मतलब मेन चीज़ तो सोने उठने का तरीका बदला है हमारा। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से है, बिहार जिला। जिला बेगूसराय। तो आस पड़ोस के लोग पहले कैसे आपको मतलब देखकर रिएक्ट करते थे? अब फोर्स ज्वाइन करने के बाद क्या क्या बदला है? बहुत कुछ बदली है। पहले तो फॉर्म मतलब मेरे घर में ही फॉर्म भरने तक के अलाउ नहीं थे। बोले नहीं फोर्स में नहीं जाना है, तो मैंने छुपा के फॉर्म भरा था। और मैं फिर बोले ठीक है फॉर्म तो भर ली, फिर ये एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो रनिंग कैसे करोगी? गांव समाज वाले सवाल उठाते थे कि ना सुबह। फिर मैं अंधेरे में ही दौड़ के सुबह 4 बजे उठती थी, अंधेरा में ही दौड़ के चली आती थी, किसी को पता तक नहीं लगा। फिर मेरा जब सिलेक्शन हुआ सबको पता चला, सब प्राउड फील कर रहे थे और सब कुछ लोग आश्चर्य भी कर रहे थे कि ऐसे कैसे हो गया। तो अभी तो कुछ लड़कियां मतलब मेरे वजह से उनके गार्जियन बाहर भी पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। तो पहले बाहर भी लड़कियों को नहीं भेजा जाता था और बाहर ये बहुत सारे सवाल उठते थे कि ये। अपने घर परिवार को कितना मिस करते हैं आप? बहुत ज़्यादा, बहुत मिस कर मम्मी पापा। और कोई बहन भाई? हाँ भाई बहन भी है। मम्मी पापा आप परेड का हिस्सा बन रही हैं, कितना आपके लिए बड़ी बात है ये? बहुत ज़्यादा। इतने 3.5 लाख में हम मतलब 144 सेलेक्टेड हुआ और उसमें हम भी है तो बहुत प्राउड फील होता है। माता पिता देखेंगे परेड में आपको? हाँ सर, वो आएंगे। मैं बेगूसराय बिहार से हूँ। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ यहाँ परेड का हिस्सा बन के। मैंने सपने में देखा था कि आरडी परेड करने का मौका मिलेगा, वो आज साकार हो रहा है। मैं हर साल टीवी पे देखती हूँ परेड। और कौन कौन है घर पे आपके? मेरे 2 भाई 2 बहन,
मेरी शादी हो चुकी है। वहाँ मेरे देवर, हस्बैंड, सास ससुर, भाई बहन सब लोग बिहार में हैं, आपके हस्बैंड, आपका परिवार, मम्मी पापा भी? बिहार में ही हैं, लेकिन वो भी फोर्स के ही मेंबर हैं। आर्मी में है तो जम्मू कश्मीर पोस्टेड है। मेरे 2 भाई भी फोर्स मेंबर ही हैं। मेरे भाई की शादी थी 19 जनवरी को, उसको कैंसिल करके फरवरी में किया गया। बस मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से। तो सीआरपीएफ में आने के बाद आपकी लाइफ कितनी बदली है? बहुत चेंजेज हुई है सर। हम बिलीव नहीं कर सकते थे कि हमारा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट इस तरह से आएगा। पहले भाई के नाम से, पापा के नाम से, हस्बैंड के नाम से जाना जाता था। अब मेरा खुद का एक सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना नाम, अब मेरे नाम से मेरे फैमिली को जाना जाएगा। सभी फोर्स मेंबर हैं हम लोग। आपके पति अभी जम्मू कश्मीर में हैं, कौन सी रेजिमेंट में हैं और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? वो द गार्ड्स रेजिमेंट में है। उनको बस ये बताया जाए कि मेरे प्रति उनको प्राउड फील करना चाहिए कि उनकी वाइफ आरडी परेड में शामिल है। किसी महिलाओं को उनके सपने साकार होने में रोकना नहीं चाहिए। वो थोड़ा सा खिलाफ है मेरे वजह से कि वो खुद भी फोर्स मेंबर है, फिर भी मुझे मना करते हैं कि फोर्स में नहीं जाना चाहिए लड़कियों को। तो जब आपकी शादी हुई होगी तब तो उनको पता होगा कि आप फोर्स में हैं? मेरी शादी मेरे ज्वाइनिंग से 1 महीना पहले हुई थी। मैं शादी करके 1 महीने बाद यहाँ ज्वाइनिंग कर ली। इतनी महिलाएं यहाँ पे चुनी गई हैं बेस्ट अलग अलग तो बटालियन से, तो क्या पैमाना होता है चुनने का? परेड के लिए तो पैमाना बेसिकली सबसे पहले हाइट होनी चाहिए अच्छी, फिर आपका जो ड्रिल होता है वो बिल्कुल उच्च दर्जे का होना चाहिए। ड्रिल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका हैंड स्विंग, आपका जो मार्चिंग होता है वो बिल्कुल जो हमारा ड्रिल का जो पैमाना होता है उसको बिल्कुल टॉप लेवल पे टच करना चाहिए। ये होता है हमारा पैमाना। सबसे पहले तो सीआरपीएफ फोर्स का मेंबर होने के नाते मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मुझे मौका मिला इस जीवन में कि मैं एक फोर्स को ज्वाइन करूँ, क्योंकि वर्दी पहनना सबके बस की बात नहीं है। तो घर वाले जब देखते हैं कि हाँ आप टीवी पे कब आ रहे हो, 26 की आपकी परेड है, तो वो पहले से ही तैयार हो जाते हैं कि अभी आप परेड आने वाली है। इवन कि पड़ोसी भी आ जाते हैं, तो बहुत प्राउड फील होता है जब मम्मी फ़ोन करके कहते हैं तुम्हें मैंने टीवी पे देखा, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझसे भी आस पड़ोस की जो लड़कियां हैं वो भी बहुत इंस्पायर होती हैं। जब मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत सम्मान मिलता है। और इंसान को क्या चाहिए ज़िंदगी में, अगर आपको सम्मान मिल रहा है, आस पड़ोस वाले आपको सम्मान दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। सीआरपीएफ की महिला सिपाहियों के साथ चलते हुए हम आप पहुंचे हैं विजय चौक। विजय चौक से ये रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा बनने जा रही हैं। इंस्ट्रक्टर सुनील शर्मा हमारे साथ हैं। सर, कैसा जोश है लड़कियों का? लड़कियों का जोश 7वें आसमान पर है। जैसे कि आपको पता है कि इस वर्ष की जो थीम है महिला सशक्तिकरण, तो उसकी झलक आपको इस राजपथ पे महिलाओं द्वारा, जो हमारी इस बल की वीरांगना है, इसके द्वारा दिखाई जाएंगी। और इनका जोश आप देख सकते हो कि ये 7वें आसमान पर है। ये करके दिखाना चाहती है कि हम पुरुष की तरह कंधे से कंधा मिलकर कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे वॉर सिचुएशन हो, नक्सल प्रभाव क्षेत्र की सिचुएशन हो, या राजपथ पर प्रदर्शन करने का सिचुएशन हो, हम सब में आगे है। जिस तरीके से रिपब्लिक डे परेड में वो हिस्सा ले रही हैं, उनका ये कहना है कि इस बार उनको परेड में सबसे आगे बेस्ट इनाम मिलने वाला है, क्योंकि ये जो जोश है, ये तमाचा है उन लोगों के लिए जो महिलाओं को समाज में नीचा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इस जोश के आगे सब कुछ फेल है। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, गांव से बिलोंग करती हूँ। सीआरपीएफ आने से पहले मेरा ऐसा था कि मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी, घर से कभी बाहर जाती नहीं थी, किसी से बात नहीं करती थी। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि सीआरपीएफ आने के बाद मैं एक तरह का आइडियल बन चुकी हूँ। मैं अपने परिवार में, अपने समाज में एक तरह का आइडियल बन चुकी हूँ। मैं 4 बहन 1 भाई होते हैं,
तो उसमें से सबसे बड़ी मैं हूँ। मेरी छोटे भाई बहन पढ़ाई करते हैं, मैं सीआरपीएफ में हूँ और मेरी छोटी वाली बहन मेडिकल जॉब कर रही है, मेडिकल का पढ़ाई कर रही है। मेरे पापा बोलते हैं कि एक बेटी देश का सेवा करेगी, एक बेटी जवान का सेवा करेगी। तो मेरे थ्रू मतलब उनको बहुत मतलब हेल्प हुआ है अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाने में। कितना आपको गर्व महसूस हो रहा है? सर मैं तो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस मौके को पहले एनसीसी में थी, मैं तब गवा चुकी हूँ सर। मैं एनसीसी के थ्रू इधर आरडीसी में आना चाह रही थी, लेकिन मैं पहले नहीं आ पाई थी, मुझे पैर में प्रॉब्लम हो गया था लास्ट टाइम में। लेकिन सर अब मुझे सीआरपी में आने के बाद ये मौका मिला है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं और माता पिता कितने खुश हैं आपके? सर मैं यूपी मेरठ से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा आर्मी में हैं। उन्हीं को देख के, उनके ड्रेसेस को देख के मुझे बस मेरा सपना था कि मैं बेल्ट की ही जॉब करूँगी। कई बार मुझे पीछे भी हटना पड़ा था सर, क्योंकि मैं कई एग्ज़ाम दिए थे, स्टेट पुलिस के दिए थे, कई सारे दिए थे, लेकिन मैं फिज़िकल में थोड़ा सा वीक थी। लेकिन मेरे पापा बोलते थे बेटा सपना तो पूरा करना है। मेरे पापा ने मेरी फिज़िकल में बहुत हेल्प की है, फिर मैं लास्ट टाइम में ये क्रॉस कर दिया सर। अच्छा, आपने कहा आप अपने पिता को देखकर जो आर्मी में हैं, Yes, आपने फोर्स ज्वाइन की, क्या आपको देखकर जो देश की करोड़ों लड़कियां हैं उनको क्या मैसेज देंगी आप? सर मेरा मैसेज तो यही है, ये सीआरपी कोई जॉब नहीं है। सीआरपी की जो वर्दी है उसे वही हासिल कर सकता है जिसके अंदर जुनून हो, जिसके अंदर जोश हो बेल्ट की जॉब पहनने का सर, इसे वही ले सकता है। और उन लोगों को क्या कहेंगे जो लड़कियों को कम समझते हैं, कहते हैं जी लड़के ही फोर्स में अच्छा कर सकते हैं, क्या ऐसा कहेंगे? कुछ नहीं है सर कि लड़के ही फोर्स में अच्छा कर सकती हैं, गर्ल्स भी लड़कों से भी बेटर करती हैं सर। अभी आप अपनी सीआरपी की परेड ही देख लीजिए सर, बहुत सारी फोर्सेस इधर परेड करने के लिए आ रही हैं, लेकिन जो जोश हमारी सीआरपी की गर्ल्स में है वो सब आप देख ही रहे होंगे सर। तो आप उसी से कर सकते हैं कि कौन बेहतर कर सकता है। मोनिका, सीआरपी में आने के बाद आपकी लाइफ कैसे बदली? कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो सवाल करते होंगे कि इनको ना भेजो, ये महिला हैं, लड़की हैं, ऐसी फोर्स में मत भेजो, तो क्या कहना चाहेंगे वैसे लोगों को आप? यस सर, सब मेरे घर में खुद ही ऐसा हुआ था। जब मेरा सीआरपी का ज्वाइनिंग लेटर मेरे घर पहुंचा था तो बहुत सारे हमारे रिश्तेदार थे जिन्होंने पापा से बिल्कुल मना कर दिया था कि सीआरपी की जॉब है, लड़कियों के लिए बेहतर नहीं है, ये है वो है। लेकिन मेरा सपना था, मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पापा ने बोला कि जिसे जो बोलना है बोलने दीजिए, जब मेरी बेटी का सपना है तो वो पूरा करेगी, वो जाएगी। आगे हमारे गांव वाले अभी तो अच्छा ही बोल रहे हैं। पहले बोल रहे थे कि क्या अभी इतना दूर भेज रहे हो लड़की को, सब बोल रहे थे। मेरी तो शादी हो गई, शादी के बाद मैंने ज्वाइन किया है। तो शादी के बाद कुछ मैनेज करने में दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं, शुरू में आई थी, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए, और हम जो सीआरपी के लिए कर रहे हैं उसके लिए मुझे गर्व है। आप कैसे परिवार से आई हैं, क्या करते थे पिता? पहले मैं जॉब ही करती थी, लेकिन प्राइवेट में। अभी तो प्राइवेट में इतना मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे सीआरपी में आना बहुत अच्छा लगा। किस तरीके से आपकी ज़िंदगी बदली है सीआरपीएफ में आने के बाद? सीआरपीएफ में आने के बाद मेरी लाइफ बहुत अच्छी है और बहुत बदल चुकी है, पहले से तो बहुत बेहतर है। अभी हम गांव में भी जाते हैं तो हमारी रिस्पेक्ट इतनी बढ़ गई है, क्योंकि हमारे गांव में मेरे अलावा कोई जॉब नहीं करता लड़की में, और वो भी मतलब आर्मी में, सीआरपी में। क्या उनको मौका नहीं दिया जाता जैसे आपको मौका मिला? हाँ, ऐसा नहीं है, कोई लड़कियां होती है जो पढ़ रही है, अभी कोई है, लेकिन अभी हमारे गांव में मैं एक ही हूँ जो जॉब करती हूँ, वो भी सीआरपी में। हमारा गांव है वो बहुत मतलब छोटी सोच वैसे रखता है, तो लड़कियों की नॉर्मली 17-18 में शादी हो जाती है। बट थैंक्स टू मेरे भैया कि उन्होंने बोला कि नहीं, पहले ये जॉब करेगी फिर इसकी शादी करेंगे, तो मेरी जॉब लग गई। और वही गांव वाले बोलते हैं कि अब तुम शादी मत करना, इससे और आगे ट्राई करो। मतलब गांव में मैं पहली हूँ जो फोर्स में आई हूँ लड़की में। कौन सा जिला है? हाँ, मुजफ्फरपुर। और बाकी जो कई लोग होंगे जिन्होंने मना किया होगा उस वक्त, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी? बहुत मतलब ज्वाइन करने के टाइम बहुत सारे बोले कि अच्छा नहीं है, फोर्स लड़कियों के लिए अच्छा नहीं होता है। बट वही अब देखेंगे कि सीआरपीएफ की महिला कंटिजेंट कर्तव्य पथ पे चल रही है, सीआरपीएफ को रिप्रेजेंट कर रही है। हमारे डीजी सर ने हम पे भरोसा किया, हमको यहाँ लाया, तो यही लड़कियों के लिए यही बहुत अच्छा है। इतने गर्व की बात है आपके परिवार के लिए, आप रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा बनी हैं, हज़ारों लड़कियों में से आपको चुना गया है, तो क्या इस पे परिवार कहता है आपका? मिस करते हैं परिवार को? परिवार को तो बहुत मिस करते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग का आई कार्ड बना तो हमारे गांव में मैसेज गया थाना के थ्रू
तो वहाँ पे गया तो नॉर्मली गांव वाले इकट्ठा हो जाते, क्या हुआ क्या हुआ। तो वहाँ पे वो बोले कि ऐसे ऐसे आपकी बेटी सीआरपीएफ पे के लिए रिप्रेजेंट करेगी, कर्तव्य पथ पे चलेगी। तो उस टाइम बहुत पेरेंट्स का मतलब ये हुआ, सीना गर्व से ऊंचा हुआ। गांव वाले भी अच्छा सोचे। कैसा जोश है अभी आपका कर्तव्य पथ पे? जोश तो बहुत अच्छा है, मतलब सारे मेल कंटिजेंट है और सिर्फ हम ही फीमेल कंटिजेंट है, तो जोश तो हम लोग का तो बहुत हाई है। तो इस बार देश ही नहीं विदेश में भी धूम मचने वाली है, तो आपको आपकी कैडेट को हो सकता है आपकी जो पूरी कमांड है इनको अवार्ड भी दिया जा सकता है, क्या लगता है आपको? जी, हम लोग मतलब हम लोग को तो पूरा है कि हम लोग फर्स्ट आएंगे ही आएंगे और रिवॉर्ड तो मिलेगा ही। जब फर्स्ट आएंगे, रिप्रेजेंट करें, अच्छा करेंगे सीआरपीएफ के लिए, तो रिवॉर्ड तो मिलना ही। मैं सीआरपी आने से पहले हम तो बहुत मिडिल क्लास के हैं, तो सीआरपी आने से मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे सपना था कि मैं डिफेंस ज्वाइन करूं, तो उसी हिसाब से मैंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अप्लाई किया, तो सीआरपी में मैं सिलेक्ट हो गई। तो मैं बहुत खुश हूँ। और सबसे पहले तो मेरे पापा का सपना था कि मैं देश के लिए कुछ करूँ, क्योंकि हमारा भाई नहीं है, तो इसीलिए पापा चाहते कि एक मेरा भी बेटी है लेकिन फिर भी एक बेटा हो। तो उसी हिसाब से मैं पापा की भी सपना पूरा कर दिया, तो मैं बहुत खुश हूँ। हम 3 बहनें हैं, मैं बड़ी हूँ, 2 छोटी बहनें मेरे। तो सीआरपीएफ ज्वाइन करने के बाद कैसे आपकी आर्थिक स्थिति, गरीबी दूर हुई, कुछ फर्क? हाँ, सीआरपी आने के बाद अब हमारे पापा तो मतलब प्राइवेट योगा टीचर है, थेरापी करती है, ऐसे करके पापा हमें पढ़ाया था, तो उसी हिसाब से मैंने भी पापा का कष्ट देखा है। तो मैंने सोचा था कि पापा का भी कुछ मतलब कमियां दूर करूँ, तो पापा की सपने के हिसाब से तो मैंने सीआरपी में ज्वाइन करने के बाद हमारी घर की मतलब आर्थिक स्थिति जो थी, तो थोड़ी करके मतलब अभी दूर होने लगी है सर। तो पापा बात करते होंगे कि अब आपकी शादी की जाएगी धूमधाम से? हाँ, पापा तो बात करती है, शादी तो मेरे मन की खुशी से होगी, बहुत धूमधाम से होगी शादी। और आपकी जो छोटी बहनें हैं, आप कैसे उनको सहयोग कर रही हैं, कैसे उनको मोटिवेट करती हैं? मैं तो बोलती हूँ मैं सर उनको कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक ठाक से मेरे जैसा बनो। हम सीआरपीएफ की नारी शक्ति को इस बार कर्तव्य पथ पे रिप्रेजेंट करेंगे, और मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि बहुत अच्छा शो आपको देखने को इस बार मिलेगा हमारी लड़कियों की तरफ से। यहाँ पुरुषों और महिलाओं में कोई अंतर नहीं है। जितना काम एक मेल सोल्जर करेगा, उससे शायद कई ज़्यादा काम एक फ़ीमेल सोल्जर करने की काबिलियत रखती हैं। और सीआरपीएफ का सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये अलग से महसूस नहीं होगा कि आप एक अलग से महिलाएं हैं, आप कमज़ोर हैं या नहीं, वो नहीं है यहाँ पे। आपको एक सोल्जर की तरह ट्रीटमेंट मिलता है, आप एक सोल्जर की तरह ट्रेन होते हैं। तो जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है आजकल इक्वालिटी फॉर वुमेन, ये हमारे फोर्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है हमारा पूरे परेड में सिर्फ हम ही हैं जो ऑल वुमेन कंटिजेंट है। अलग बात यही है, आई गेस हमारा आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वुमेन कंटिजेंट पूरा चल रहा है, तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। एक और बड़ा डिफरेंस ये है, लास्ट टाइम से शायद ज़्यादा जोश है हमारे पास, हमारी लड़कियों के पास, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। जो समाज में बाकी लड़कियां हैं जिनको दबाया जाता है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? खैर दबाया जाता है ये फैक्ट है, बट मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहती कि महिलाओं को दबाया जाता है। अगर यही बोलते जाएंगे तो वो रीइंफोर्स हो रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी। लेकिन हाँ, महिला पुरुष दोनों के लिए यही मैसेज जा रहा है कि अगर राजपथ पे हम यहाँ पे ऐसे चल के दिखा सकते हैं, तो लाइफ के किसी भी स्फीयर में महिला हो पुरुष हो, टक्कर का है, बराबरी का है, और हम चल के दिखाएंगे। और इससे हमारा काम भी रिफ्लेक्ट होगा कि कुछ भी करने की क्षमता सब लोग रख रहे हैं। आप जेंडर का बीच में बायस ना ही लाएं। उनसे हम बात करेंगे किस तरीके से वो अपने परिवार से दूर हैं, देश की सेवा कर रही हैं। क्या परिवार की याद आती है कभी? हाँ, याद आता है। तो जब भी याद आता है तो घर में से कॉल भी करके, वीडियो कॉल में मम्मी के साथ भी बात कर देती है। और छुट्टी भी मिलता है कभी कभी, जब मन करता है तो एप्लीकेशन दे के छुट्टी भी जा सकते हैं। तो मेरे गांव में ना कोई भी डिफेंस में नहीं है, मैं एक ही लड़की पहली हूँ जो डिफेंस में है। और मैं जब रनिंग वगैरह कर रही थी, मुझे भी बहुत सारा लड़का ऐसे बहुत कमेंट मार रहा था कि जो वही लड़की क्या जॉब कर देगी, वही अकेली जॉब करेगी, ऐसे बहुत कमेंट मार रहा था। और मेरा मम्मी ना बहुत मुझे साथ दिया, मेरा पापा भी बहुत साथ दिया। और मैं एक गर्वी आदमी के घर से आई हूँ, और मेरा
घर लोग भी बोली हाँ हमारी बेटी कभी ना कभी एक दिन दिखाई देगी जब करके। हमारी गांव में कोई भी नहीं है, मैं एक ही लड़की पहली जो आई और पढ़ाई करने के लिए बहुत दिक्कत था मुझे। और जब भी कंप्यूटर क्लास करने के लिए जाने के लिए मन कर रहा था, मेरा मम्मी बोले कि पैसा का दिक्कत है, अभी पढ़ाई कर नहीं सकते, जितना हो सकता है इतना भी। मेरा मम्मी पापा बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाई किया और आज आके मैं बहुत ऐसे खुश लगा है कि मेरा घर में जो भी दिक्कत था अभी CRP का आके वो दिक्कत अभी नहीं होता है इतना। मेरा 2017 में जो है मेरे पापा की डेथ हो गई थी। फिर मेरी मम्मी, मेरे बड़े भैया हैं, मम्मी हैं सर, वो लोग मतलब पढ़ाई करवाएं। फिर ये मैंने CRPF की वैकेंसी डाली थी 2020 में। मेरा वो हुआ था 2020 में ट्रेनिंग हुई थी, 21 में ट्रेनिंग कंप्लीट हुई सर। फिर मुझे इसमें परेड में आने का मौका मिला। अच्छा, आपके पिता की डेथ के बाद अपने परिवार को कैसे संभाला, क्या सोचा कि ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहती हूँ? सर मैं तो JEE की तैयारी कर रही थी, फिर मेरा ये इसमें नाम आ गया था तो मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। किसी ने कभी ये ताना मारा कि मतलब लड़की है, इसे नहीं जाना चाहिए CRPF में, लेकिन जब आपने ज्वाइन किया होगा उसके बाद लोगों का रुख बदला कुछ? हाँ सर, वो तो सबका चेंज हो जाता है। तब जब जॉब मिल जाती है तो सर कुछ ज़्यादा ही सब सपोर्ट करने लगते हैं। बहुत सारी लड़कियां इसमें ऐसी भी हैं जो अनाथ आश्रम से भी आई हैं, और वहाँ अभी वो उस पहले जब ये भर्ती नहीं हुई थी उससे पहले इनका कोई रिश्तेदार नहीं था। अब इनके बहुत सारे रिश्तेदार भी आने लगे हैं और बहुत अभी लड़कियों का, और लड़कियां अभी पहले वाला ज़माना नहीं रहा। अभी लड़कियां पूरे अपना जैसे अपने मम्मी पापा की मदद है, कैसे परिवार को पालना है, छोटे बहन भाई हैं उनको कैसे पालना है, और ससुराल में कैसे उनका एक साथ उनको रखना है, ससुराल में अपने खुद के बच्चे भी पालती हैं। तो बहुत लड़कियां ऐसी हैं जो जिनका भविष्य ही बदल दिया इस फोर्स ने। यहाँ पर लगभग हमारे पास 352 लड़कियों ने रिपोर्ट किया था, जिसमें से हमने जिनको सिलेक्शन प्रोसेस किया गया, जिसमें जिनकी हाइट देखी गई, उनकी ड्रिल देखी गई, उसके बाद हमने सिलेक्शन किया 144 + 36, यानी कि 180 लड़कियाँ हमने यहाँ पे रखी हैं जो कि हमारी परेड के लिए सूटेबल थी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम CRPF में रह के अपने साथ अपने परिवार, अपने समाज को लेकर चलते हैं, और लड़कियों का जीवन इससे काफ़ी बदला है, क्योंकि लड़कियों के अंदर वो एक स्ट्रॉन्ग और एक पावर निकल के आती है कि वो समाज में खड़े होके या CRPF से वो सीख के वो किसी भी परिस्थिति में लड़ सकती हैं और किसी भी परेशानी का सामना कर सकती हैं। जैसा हमने आपसे वादा किया था कि CRPF की इन बहादुर महिलाओं के साथ हम आपको सारा दिन रखेंगे, तो इसी वादा को पूरा करते हुए हम इंडिया गेट कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक परेड की जो प्रैक्टिस हुई है उसके बाद वापस ये लोग कैंप जा रही हैं। हम इनके साथ इनके कैंप जा रहे हैं। बने रहिए डिजिटल टॉक के साथ। सुबह लगभग 3:30 बजे CRPF की जाबाज शेरनियों से हमने आज आपकी मुलाकात कराई। आपसे एक वादा किया था हमने सुबह में कि पूरा दिन वो कैसे बिताती हैं, रिपब्लिक डे परेड के लिए उनको चुना गया है, क्या उनकी ज़िंदगी की कहानी है, कैसे वो CRPF तक पहुंची और क्या वो बाकी लड़कियों के लिए सीख देती हैं। उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी हमने आपसे सुनाई। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स के चलते ही हम ये स्टोरी करने पहुँचे हैं। हमने आपको दिखाया था कि GB रोड में लड़कियाँ किस हालत में रहती हैं। आज हमने आपको दिखाया कि CRPF की महिला कमांडोज़ कितनी आज़ाद हैं और वो कैसे अपनी ज़िंदगी पूरी शान के साथ जीती हैं। एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।